हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन क्या है और प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन किसे कहते हैं। ठीक है। जो हमारे बिगनर भाई हैं, जो अभी नए नया ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, प्राइस एक्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी पावरफुल हो सकती है। ठीक है। तो हम समझेंगे प्राइस एक्शन कि प्राइस एक्शन किसे कहते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि प्राइस का एक्शन लेना। ठीक है। उसकी प्राइस के अंदर चेंजिंग आना। ठीक है। उसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चलो, ये हमने यहाँ पे 100 रुपये लिख दिया। ठीक है। उसके नीचे हमारा 90 हो गया, उसके नीचे फिर हमारा ये 80 हो गया। ठीक है। तो हुआ क्या, हम एग्ज़ाम्पल की में समझते हैं पहले इस चीज़ को। ठीक है। हम पहले उस चीज़ को एग्ज़ाम्पल में समझते हैं कि हम प्राइस एक्शन कैसे समझें। अब हम समझेंगे प्राइस एक्शन को। मान के चलो, कोई भी चीज़ है, उसका वैल्यू, उसका प्राइस अभी 80 रुपये का है। ठीक है। और वो पहुंच गया आपका 90 रुपये। ठीक है। लो 90 के पास फिर वो आ गया आपका 80 रुपये। 80 के बाद क्या हुआ, वो चला गया आपका 100 रुपये। 100 के बाद वो आ गया आपका दोबारा 90 रुपये। ठीक है। तो इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो एक्शन ले रहा है। कैसे ले रहा है, अभी यहाँ पे जो था, जो ये मैंने भी रेड लाइन बनाई है, ये 80 रुपये की रेड लाइन है, और ये जो हमारी है ये 90 रुपये की रेड लाइन है, और ये जो हमारी है ये 100 रुपये की रेड लाइन है। ठीक है। अब पहले यहाँ पे जो था प्राइस, इस जगह से प्राइस ऊपर गया है, तो 80 रुपये का प्राइस था, तो वो प्राइस आपका चला गया 90 रुपये का। एक मिनट, ये प्राइस हो गया आपका 90 रुपये का। ठीक है। तो इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं कि प्राइस में चेंजिंग आना, या प्राइस में जो है मूवमेंट कैसे आ रहा है, और किसे प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर आपका टूट कर नीचे आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ से डायरेक्टली फिर चला गया वो आपका 100 रुपये का। प्राइस आपका फिर यहाँ पहुँच गया 100 रुपये का। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस दोबारा फिर आपका 800 रुपये का, 900 रुपये का, सॉरी, 900 रुपये का प्राइस हो गया। तो इसी मूवमेंट को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं कि जो चीज़ पहले 800 रुपये की थी, ठीक है, जो चीज़ पहले 800 रुपये की थी वो चीज़ अब 900 रुपये की हो गई, फिर दोबारा वही चीज़ 800 रुपये की हो गई, फिर दोबारा वही चीज़ 100 रुपये की हो गई, और दोबारा फिर वही चीज़ आपकी ये 90 रुपये की हो गई। तो इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं कि प्राइस में चेंजिंग आना। प्राइस ऊपर नीचे, जो भी ऊपर नीचे होता है उसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं कि प्राइस क्या एक्शन ले रहा है। हमारा जो शेयर का प्राइस है वो 80 रुपये है, थोड़ी देर बाद हमारे शेयर की प्राइस 90 रुपये हो जाती है, उसके थोड़ी देर बाद फिर हमारे प्राइस की शेयर जो है 80 रुपये हो जाती है। तो इसी मूवमेंट को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, तो इसी चीज़ को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम चलते हैं चार्ट पैटर्न पे, और चार्ट कैंडल में हम समझते हैं। ठीक है। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट। चलो, बाकी हो गया सब डिलीट। हम इधर समझ लेंगे। ठीक है। अपने चार्ट पे समझ लेंगे कि हम यहाँ कैसे समझें प्राइस एक्शन को। इसको क्लीन कर दूँ कि हम समझ पाएँ सही से।
ये अभी हमारा क्या है, ये हमारा अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर टाइम फ्रेम है इसका 15 पे क्लिक हो रखा है, इसको हम 5 कर लेते हैं। ये हमारा 5 मिनट पे हो गया, ठीक है। चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ सही से, ठीक है। अब हम यहाँ समझेंगे प्राइस एक्शन को सही से। अब जो चीज़ मैंने आपको उधर एग्जांपल में बताई थी वो चीज़ मैं आपको इधर समझाता हूँ। मान के चलो बैंक निफ्टी का 5 मिनट के चार्ट पे जब मार्केट ओपन हुई तो उसका प्राइस था 39,381 रुपये। फिर ये प्राइस बढ़कर चला गया 39,479 रुपये, ठीक है। फिर ये प्राइस क्या हुआ, वहीं से नीचे गिर गया और ये प्राइस आ गया 39,330 रुपये। ये जो साइड में इधर ब्लैक बॉक्स में दिख रहा है आपको नीचे, ये इसका अभी का जो मैं चार्ट ये बना रहा हूँ स्ट्रेच, तो उसका प्राइस शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये प्राइस दोबारा फिर चला गया ऊपर 39,427 रुपये, ठीक है। फिर प्राइस नीचे आ गया, 39,354 रुपये, ठीक है। फिर ये प्राइस ऊपर चला गया। तो जो ये मूवमेंट ऊपर नीचे का हो रहा है इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, चार्ट पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर मार्केट वहाँ से नीचे फॉल कर गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई। तो जो ये ऊपर नीचे का इसका सिस्टम है, जो ऊपर नीचे का ये प्राइस मूवमेंट कर रहा है, इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। जो ये मार्केट बिहेव कर रही है, बिहेवियर जो इसका है ऊपर नीचे, तो ये इसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये देख लो जो ये वाइट से डॉट बने हैं, ठीक है, इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं कि प्राइस पहले कहाँ गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। तो ये हमारा टोटल कुछ नहीं प्राइस एक्शन है, ठीक है। अब प्राइस एक्शन है ये तो हम समझ गए, ठीक है, कि प्राइस एक्शन ये है और प्राइस जो है ऐसे ऐसे वर्क करता है। और एक दूसरी सिंपल सा ट्रिक है आपको समझने के लिए। मान के चलो ये प्राइस यहाँ गया, ठीक है, प्राइस ये यहाँ से और यहाँ पे ड्रॉप होने लगा, देख रहे हो ना, जो मैं लाइन बना रहा हूँ इस लाइन के अंदर है प्राइस, प्राइस इसके ऊपर नहीं गया, प्राइस इसके ऊपर नहीं गया, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं टूट रहा है, प्राइस गिर रहा है, ठीक है। पहले प्राइस इस लेवल पे गया, ये लेवल था इसका 39,480 रुपये का, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस टूट गया, प्राइस इस लेवल तक आया, ठीक है, प्राइस इस लेवल तक आया। ये कौन सा लेवल है, 39,425 रुपये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये प्राइस गिर ही रहा है, ठीक है। प्राइस कहीं ना कहीं ये आप चार्ट कैंडल को भी देखो, कहीं ना कहीं एक कैंडल से दूसरी कैंडल जो बन रही है, एक मतलब एक के बाद एक जो कैंडल्स बन रही हैं वो कहीं ना कहीं उसके नीचे बन रही हैं। तो इसी से हम फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट जो है अभी हमारे डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। प्राइस गिर रहा है, मार्केट गिर रही है अभी, समझ रहे हो। तो ये जो मैंने ये लाइन जो बनाई है, ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है ये वाली, ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन से मुझे पता लग गया कि मार्केट जो है अभी डाउन ट्रेंड में है और कहीं ना कहीं मेरा प्राइस जो है गिर रहा है, मार्केट का जो स्टॉक का प्राइस है वो गिर रहा है अभी, ठीक है। तो इसी से हम प्राइस एक्शन कहते हैं, इसी को हम चार्ट पैटर्न कहते हैं, इसी को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड को समझते हैं कि ट्रेंड किस साइड में है, क्योंकि जो मैंने ये लाइन बनाई है, जो मैंने ये लाइन बनाई है वो मैंने इसे डाउन साइड में बनाई है, ठीक है, ऐसे बनाई है, ऊपर से मैंने नीचे किया, डाउन किया उस चीज़ को, तो वो डाउन ट्रेंड में हो गया, ठीक है। और अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे तो ऊपर जाएगा, ठीक है। प्राइस ये हमारा जो है इधर प्राइस हमारा जो है उठता हुआ है, तो उठते में हम ऐसी ट्रेंड लाइन बनाएंगे कि इसी लाइन को आके वो रिटेस्ट करेगा और यहाँ से फिर एक लंबा मूवमेंट करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर एक ऊपर मूवमेंट करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर एक मूवमेंट। तो इसको हम बोलते हैं अब ट्रेंड और बढ़ती हुई मार्केट, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है। तो कोई यहाँ क्या है कि देखो जो भी एक बिंदी है, जो भी एक बिंदी आपको दिख रही है वो एक बिंदी से, नीचे वाला आप देखो, ऊपर वाला भी देखो, एक बिंदी से दूसरी बिंदी हमेशा ऊपर की साइड बन रही है, ठीक है। जो नीचे वाली बिंदी है वो यहाँ पर है, उसके ऊपर इसके ऊपर एक बिंदी बनी, फिर नीचे आई, लेकिन नीचे वाली बिंदी से उसके नीचे नहीं गई है, समझ रहे हो। जो नीचे वाली सबसे एक नंबर की बिंदी है उसके नीचे नहीं गई,
तो क्या हुआ, ये प्राइस बढ़ रहा है, ये आपका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। और जो ये है आपका, ये आपका प्राइस गिर रहा है, तो इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। इधर आपका प्राइस ये गिर रहा है और उधर आपका प्राइस उठ रहा है, यानी ये प्राइस में मूवमेंट जो हो रहा है, इस मूवमेंट को ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट वाला बिंदी है वाइट कलर की, उसके नीचे ही नीचे है, उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, हर कोई एक दूसरे के नीचे नीचे है, तो इसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। और प्राइस एक्शन कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में प्राइस एक्शन यही है, और काम ये ऐसे ही करता है। उसके बाद देखो, अभी मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखो इधर क्या हुआ, इधर भी प्राइस हमारा गिर रहा है। जो ये इसकी मैंने ये जो लाइन बनाई है, प्राइस इस लाइन के अंदर है, और जो शेयर का प्राइस था थोड़ी देर पहले, जो शेयर का प्राइस था थोड़ी देर पहले इस लेवल पे जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है, वहाँ इसका प्राइस था 39,534 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस गिर रहा है, तो मार्केट गिर रही है, प्राइस का एक्शन क्या बोल रहा है, प्राइस का एक्शन बोल रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा है। अब उसके बाद क्या रेट हो गया इसका, 39,400, ठीक है। तो ये जो है प्राइस गिर रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं, और कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में प्राइस एक्शन यही है और कुछ नहीं है। और मार्केट में प्राइस एक्शन समझना ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्राइस एक्शन से कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइस एक्शन सिंपल की भाषा में यही प्राइस एक्शन है और कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन को बस आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, जैसे आप कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल प्राइस यहाँ गया, उसके बाद रेड कैंडल बन के नीचे आ गया, ठीक है। तो आपको क्या लगा कि प्राइस जो है गिर रहा है, प्राइस अभी गिर गया, उसके बाद दोबारा क्या हुआ, यहाँ से ऊपर चला गया तो प्राइस ऊपर गया, बस और कुछ नहीं है प्राइस एक्शन, ठीक है। और उसको फाइंड करने के लिए मैंने आपको सिंपल सी बात बताई दी है। अगर आपको ट्रेंड देखना है कौन से ट्रेंड में मार्केट है, अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, तो आप ट्रेंड लाइन बना के ऐसे देख सकते हो। बाकी एक छोटी सी वीडियो है, मैं आपको और बहुत सारी नॉलेज की वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। मुझे खुद अभी मार्केट में मैं नया हूँ और मैं मार्केट को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है। मुझे 1.5 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए। तो जो चीज़ मुझे पता लगी या जो चीज़ मैं सीखा, मैं सोचा उस चीज़ को मैं शेयर करूँ, आगे लोगों तक पहुँचाऊँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो अच्छी बात है। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।